सभी को 65% मिल गया आरक्षण, अब कैसे रद्द हो गया भाई? तो हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार गद्दी छोड़े और केंद्र सरकार होश में आवे और दोबारा जो है इसको 9वीं सूची में 65% आरक्षण को लागू करे ताकि सरकार जो है अस्थिर रहे। हम एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे और इस एनडीए सरकार को सबक सिखाएंगे कि आपको आरक्षण लागू करना होगा, नहीं तो पूरे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के घरों के पीछे घरों के सामने हम लोग आंदोलन जेर भरो आंदोलन। जातिया के लोग जंज बन रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी हाई कोर्ट के अंदर 65% जो जाति जनगणना के हिसाब से 65% बाबा साहब अमर रहे, 65% आरक्षण लागू करना होगा। क्या मांगे आप लोगों? मांग इसलिए है कि पिछले लगातार 15 वर्षों से जो है अमर आजाद, संजय वाल्मीकि, मंडू पासवान, पूरा देश का जो है अम्बेडकर छात्रावास लगातार जनगणना का मांग कर रहा था। नीतीश कुमार ने करवाया, लेकिन जो है न्यायपालिका ने 65% आरक्षण जब जनगणना हो गई, SC 20% हो गया, OBC 40% हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी मामला बढ़ गया। सरकार जब बन गया तब हाई कोर्ट के द्वारा जो है राज्य सरकार के इशारे पे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब बताइए कि जब जनगणना हो गया हमारा, सभी को 65% मिल गया आरक्षण, अब कैसे रद्द हो गया भाई? तो हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार गद्दी छोड़े और केंद्र सरकार होश में आवे और दोबारा जो है इसको 9वीं सूची में 65% आरक्षण को लागू करे ताकि सरकार जो है अस्थिर रहे। नहीं तो हम लोग पूरा बिहार चक्का जाम करेंगे और पूरा पटना से कारगिल चौक से हम लोग जो है पूरा बिहार भ्रमण करेंगे और पूरा जनता को बताएंगे कि नीतीश कुमार से सरकार नहीं संभल रहा है, इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा और 25 में जो है हम लोग जो है अपना सरकार डॉक्टर अंबेडकर की सरकार बनाएंगे, संविधान के सम्मान में और हम लोग संविधान में। क्या इसके पीछे किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? देखिए, ये तो पूरा पॉलिटिक्स ही हो रहा है। जब जनगणना हो गई, सरकार का खजाने का करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, तब न्यायपालिका सोई हुई थी। जब राज्य सरकार जनगणना में जा रही थी, सरकार का हजारों करोड़ रुपया खजाना खाली हो गया, तो उस समय न्यायपालिका सोई हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि न्यायपालिका भी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मुझे कहीं कहीं न्यायपालिका पर भी सवाल उठाना पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका में इंसाफ नहीं हो रहा है। जज बिक चुके हैं, न्यायपालिका किसी के इशारे पे काम कर रही है। जिस तरह से CBI इनकम टैक्स जो है मोदी के इशारे पे काम कर रहा था, ठीक न्यायपालिका भी मोदी के इशारे पे काम कर रही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि न्यायपालिका जो है नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन लागू हो, कोलिजियम सिस्टम बंद हो। जब कोलिजियम सिस्टम बंद होगा तो एक घराने मतलब ब्राह्मण परिवार के लोग, जब जज बने हुए 110 परिवार के लोग, वही डिसीजन ले रहा है। उसका मास्टरमाइंड मोहन भागवत खड़ा वहाँ है, नरेंद्र मोदी खड़ा है, जो बोल रहा है न्यायपालिका वही कर रहा है भाई। आप लोग की अगली रणनीति क्या होगी? हम लोग अगर जो फिर से पुनः जो है बिहार में 65% आरक्षण लागू नहीं किया जाता है, बहाल नहीं किया जाता है, तो पूरे बिहार में एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे और इस एनडीए सरकार को सबक सिखाएंगे कि आपको आरक्षण लागू करना होगा, नहीं तो पूरे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के घरों के पीछे घरों के सामने हम लोग आंदोलन जेर भरो आंदोलन करेंगे और राजभवन आंदोलन करेंगे। तो हम लोग को 65% आरक्षण किसी भी हाल में हम लोग को ले करके रहेंगे और 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार से मेरा मांग है कि 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को डाला जाए, नहीं तो हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। आरक्षण होने के क्या फायदे हैं? आरक्षण होता तो हम लोगों की जो जितना SC ST और OBC की जो है समाज। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार पासवान हुआ, नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट का मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देश के अंदर आज़ादी के अभी तक हमारे न्यायपालिका में अन्याय हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमारे लोग उच्च स्तरीय पे न्यायपालिका में नहीं है। बिहार के अंदर जो स्टेट जुडिशरी है, जिसमें सभी तबके से जज बन रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग जज जल्दी नहीं बन रहे, इसलिए कि वहाँ पे पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहाँ पे कॉलेजियम है, कॉलेजियम के माध्यम से कुछ ही परिवार के लोगों को चुना जा रहा है जज अभी तक। तो हम लोग चाह रहे हैं कि देश के अंदर
कॉलेजियम समाप्त हो और देश के अंदर न्यायपालिका में भी ST, SC, OBC समाज को रिजर्वेशन मिले। इसलिए कि कुछ ही क्या बोलते हैं, कुछ ही गिने चुने जातिया के लोग जज बन रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी हाई कोर्ट के अंदर 65% जो जाति जनगणना के हिसाब से 65% बिहार के अंदर 65% आरक्षण लागू हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने तो लागू कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको अवसंवैधानिक बता दिया। तो इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? पॉलिटिकल पार्टी का तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 65% जो अमेंडमेंट होकर हम लोग का आरक्षण मिला उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, अस्थायी आरक्षण दिया जाए। क्योंकि पूर्व में आप लोग जाके राजस्थान देखिए, तमिलनाडु देखिए, 69% रिजर्वेशन है और 65% से भी ज़्यादा राजस्थान के अंदर भी वहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है। उसी आधार पे बिहार में भी जो जाति जनगणना हुआ उसके हिसाब से भी हमें भी बिहार के अंदर 65% आरक्षण मिलना चाहिए। कि अभी तक देश के अंदर जनगणना नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन हमारा आरक्षण नहीं बढ़ रहा है। और हमारी सरकार, केंद्र सरकार से मांग है कि जल्दी देश के अंदर जाति जनगणना कराकर पुनः आरक्षण की दायरा को बढ़ाया जाए और न्यायपालिका में समीक्षा करके न्यायपालिका में उच्च स्तरीय न्यायपालिका में हमारे लोगों को जज नियुक्त किया जाए मेरिट के आधार पे। ये ना हो कि जिस तरह अभी कॉलेजियम से बिना मेरिट के आधार पे उनको जज बनाया जा रहा है उनकी जातियाँ देखकर। जैसे यूपीएससी है देश के अंदर, यूपीएससी के माध्यम से एसपी आईपीएस बन रहे हैं, उसी तरह जुडिशरी का भी एग्ज़ाम हो और देश में हर एक जाति के लोग कंपटीशन से जज बने, कि हर एक लोग को न्याय मिले, अन्याय नहीं हो जाति के आधार पर। मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉकी बाबू चौधरी। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो ये 65% जो आरक्षण मिला था जो समाप्त कर दिया गया उसको पुनः फिर से लागू किया जाए। इस पे हमारी पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग का पूरा आंदोलन चलेगा जब तक पूरा 65% लागू नहीं होगा, जब तक चलेगा। आप लोग की अगली रणनीति क्या होगी? जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग इसी तरह जारी रहेंगे, रोड पे पूरा आंदोलन करेंगे। आप लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? जी बिल्कुल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.